आज पटना के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ राज्य स्तरीय समिति विस्तार का कार्यक्रम रखते हैं। उसमें पार्टी का विस्तार किया जाएगा प्रादेशिक स्तर पर और लगभग सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की भी आज नियुक्ति होगी। और आगे हम लोग एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हर बूथ 5 यूथ। उसी मुहिम के तहत हम लोग अपना समिति का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी के मजबूतीकरण और उसके विस्तारीकरण को लेकर आज बैठक है। जो सर राजनीतिक स्थिति पिछले एक सप्ताह में बिहार में बदला, जो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि लोग जो पिछड़े नेता थे फिर से इकट्ठा हो गए, तो आप अपनी राजनीति कहाँ देखते हैं इस स्तर पर? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का चीज़ है और अवसर का चीज़। जिनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर लोग सट जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता है तो फिर हट जाते हैं। तो ये सटना हटना तो चलता रहेगा और सभी अपने अपने प्रयास में लगे रहते हैं, अपने अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हम सत्ता में कैसे आए और किस रास्ते आए। इसलिए उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं है, हमें करना है। हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी पार्टी को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, हमें दरकिनार करके सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। हम अपने मजबूतीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, बजाय दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों जो है बापू सभागार में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे थे, तो जो उनके प्रति आपका प्रेम था या उनका प्रेम आपके प्रति था, वो बना हुआ है या कुछ दूरियाँ हो गई हैं जो गठबंधन हुआ नीतीश जी के साथ? जी नहीं, कोई दूरियाँ नहीं है और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं, ना ही तो नीतीश जी से, ना ही तेजस्वी जी से और ना ही भाजपा वालों से। और हमारा ये कहना है कि लोग अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग कहीं भी किसी के साथ समझौता करते हैं, लेकिन हम उसी उद्देश्य पर चल रहे हैं और हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अपने आप को मजबूत करें। बाकी बापू सभागार में तेजस्वी जी को बुलाने की बात रही तो हमने वहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था। हमने वहाँ पर बीजेपी के भी कई शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था। वहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी भी आए थे। तो जिन्हें लगा कि हमें उस कार्यक्रम में जाना चाहिए, जिन्हें भगवान परशुराम में आस्था थी, उन्होंने अपने मंच पर आकर अपनी आस्था दिखाई। और जो नहीं आने की इच्छा जताए या जो नहीं आ पाए, वो उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, अपनी मर्जी रही होगी।